हेलो स्टूडेंट्स, ये रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का जो लेक्चर मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ बच्चों, उसमें मैंने आपको देखिए फर्स्ट पेपर ये है, देन सेकंड प्री सर्विसेज ट्रेनिंग ऑफ विलेज लेबर वर्कर, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड लेडी विलेज लेबर वर्कर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, सेवन पॉइंट तक मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। देन बच्चों इससे आगे का लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। जो 8 पॉइंट है बता रही हूँ, 8 पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है ना, कि यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी करने वाले ग्रामीण लोगों को खेती से संबंधित नई तकनीकी जानकारी, फलों की सुरक्षा, उन्नत बीज, खाद तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित सहायता प्राप्त कराता है। साथ ही फसलों की सिंचाई से संबंधित आने वाली समस्याओं का हल भी प्रदान करता है। देन 9th पॉइंट है बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन। युवकों हेतु निम्न कार्य आयोजित होते हैं। प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों के पास युवक कृषक क्लब की स्थापना करता है, जिससे कम से कम 100 युवक के समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उत्तरदायित्व ग्राम सेवकों को दिया जाता है। जिले में युवा कृषकों को प्रशिक्षण, जिले में काफ़ी मात्रा में किसानों व युवकों को खेती बाड़ी के तरीके बताते हैं। इससे कम समय में लोगों को निपुण करने का कार्यक्रम, वार्तालाप व विचारों का आदान प्रदान का आयोजन करते हैं। देन 10th पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में ने देश में जातीय विकास परियोजना के प्रारंभिक होने से ग्रामीण युवा योजना प्रारंभ की थी, जिसे ग्रामीण युवा क्लब या युवा मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें 15 से 30 वर्ष के ग्रामीण लड़के व लड़की होते हैं। देश में लगभग 5000 समितियां हैं इसकी, जिनका उद्देश्य अच्छा किसान, अच्छा घर बनाने वाला व अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देना होता है। इन क्लबों को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विभाग ने 500 समिति के 25,000 चुने गए युवा मंडलों को आर्थिक मदद देता है। देन नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है नेहरू युवक केंद्र। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही एक पार्ट आता है नेहरू युवक केंद्र। इसकी स्थापना प्रत्येक जिले में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी और ये 1972 में शुरू की गई थी। ये 255 केंद्रों की स्थापना प्रमुख रूप से उन युवकों के लिए की गई है जो विद्यार्थी नहीं हैं, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस दृष्टिकोण से उन्हें विकास कार्यों में हिस्सा लेने के लिए अवसर मिल सके। इसका मुख्य कार्य क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक रहन सहन, पारिवारिक जीवन के विषय में शिक्षा देना, साथ ही स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए लघु उद्योग की स्थापना करने के लिए उत्पादन क्षमता का उचित प्रशिक्षण देना। देन नेक्स्ट है बच्चों 11 पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, जो लगभग सभी विश्वविद्यालयों से लागू किया गया। सामाजिक कार्यों के लिए, राष्ट्रीय उन्नति के लिए और विद्यार्थियों के खाली समय का सदुपयोग करने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। देन 12 डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, यह विभाग जो था वो सामाजिक सुधार के लिए, यह विभाग ग्रामीण युवा योजना के अंतर्गत उनको प्राथमिक हस्तकला की शिक्षा देना है, ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनके पास अपना व्यवसाय हो। सोशल वेलफेयर, ठीक है ना, जो बच्चे किसी वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए उनको हस्तकला की शिक्षा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो बच्चे किसी वजह से माध्यमिक शिक्षा जिनकी पूरी नहीं, उनको भी वह योग्य बनाता है। देन 13th है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। शिक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण युवकों को हस्तशिल्प के क्षेत्र में निपुण करना जैसे कार्यक्रम चलाए। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में 15 से 20 वर्ष के ग्रामीण युवक को लिया गया। कुछ कृषि विकास कार्यक्रम जो ग्रामीण युवकों को रुचि जागृत कर सकते हैं, साथ ही वृक्षारोपण, सामुदायिक रूप से फलों की उपज, पेड़ पौधे रोपण का स्थान आदि, साथ ही सिंचाई के साधनों का निर्वाह, सुधार व सफाई, ग्रामीण सड़कों का, ग्रामीण तालाब, पीने का पानी आदि की साफ सफाई की भी इसमें कार्यक्रम बच्चों को सिखाए गए, युवकों को सिखाए गए। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है शांति निकेतन है। उसमें सबसे पहले ये 1908 से 1923 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांव को आधार मानते हुए योजना शुरू की गई। सन 1921 में उन्होंने शांति निकेतन पर एक रूरल कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट बनाया था, जिसका काम खेतीबाड़ी, कृषि उद्योग व पढ़ाई को बढ़ावा देना था। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आती हूँ आपके लिए नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।